Today's topic is chlorophyll. This topic is for MSc Final Chemistry, elective paper 7 CH507, Chemistry of Natural Products. Topic is chlorophyll. इसमें जो कंटेंट्स हैं, पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड इज स्ट्रक्चर, थर्ड इज सिंथेसिस एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ क्लोरोफिल. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखते हैं क्लोरोफिल. ऑल्सो spelling is chlorophyll is any of several related green pigments found in the mesosomes of cyanobacteria and in the chloroplast of algae and plants. ये क्या है कि several related pigments हैं जो कि mesosomes की cyanobacteria के अंदर पाया जाता है and in the chloroplast of algae and plants इसमें पाया जाता है. Its name is derived from the Greek words chloros का मतलब pale green, हल्का पेल ग्रीन एंड फाइलोन लीफ मतलब पत्ता. क्लोरोफिल क्या है, एसेंशियल फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, अलाउइंग प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. मेसोजोम्स क्या है तो इसको देखते हैं. मेसोजोम्स और कॉन्ड्रायोइड्स आर फोल्डेड इन्वेजिनेशंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of bacteria that are produced by the chemical fixation techniques used to prepare samples of electron microscopy. मेसोजोम्स और कॉन्ड्रोइड्स क्या है, फोल्डेड इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर, और ये जो प्रोड्यूस होता है बाय द केमिकल फिक्सेशन टेक्निक्स यूज टू प्रिपेयर सैम्पल्स फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए. क्लोरोफिल क्या करता है कि मोस्टली जो है सो लाइट एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ब्लू पोर्शन एज वेल एज द रेड पोर्शन. वहाँ से ब्लू पोर्शन और रेड पोर्शन से जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट एब्जॉर्ब करता है. कन्वर्सली इट इज़ ए पुअर एब्जॉर्बर ऑफ ग्रीन एंड नियर ग्रीन पोर्शंस ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इट रिफ्लेक्ट्स. प्रोड्यूसिंग द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल. तो इससे क्या होता है, क्लोरोफिल का जो है ग्रीन कलर जो है सो दिखता है, और जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग टिश्यूज़ के अंदर जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसका ग्रीन कलर होता है. टू टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल एग्जिस्ट इन द फोटोसिस्टम्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मेनली क्लोरोफिल ए एंड बी. और बहुत तरीके का हो सकता है, सी भी होता है, ई भी होता है, एफ भी होता है, तो अलग तरीके का होता है, लेकिन मोस्टली क्लोरोफिल ए और बी पाई जाती है. क्लोरोफिल एट डिफरेंट स्केल्स. इसको हम देखते हैं कितना ग्रीनिश कलर. क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ मैनी प्लांट्स एंड अलगाई. तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है उसके लिए क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है. एक माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम इसको देखें तो क्लोरोफिल इज कंसंट्रेटेड विद इन ऑर्गेनिजम्स इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, शोन हेयर ग्रुप्ड इनसाइड प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स के अंदर जो है सो ये दिखता है, और ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो है सो माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम देखें तो क्लोरोफिल जो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे कंसंट्रेटेड है और जो है ऑर्गेनिज्म किस स्ट्रक्चर के रूप में है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. और ये जो है प्लांट सेल्स के अंदर ग्रुपिंग के जैसे ये दिखता है. क्लोरोफिल इन प्लांट्स के इस फिगर से हम देख सकते हैं. तो ये इस तरह का जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये जो है सो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे जो सो पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन होता है. और ये जो है हमारा एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए सिर्फ जगह को ग्रुप को चेंज कर देने से क्लोरोफिल ए और बी बन जाता है. तो इसमें पोरफायरिन रिंग भी होती है, लाइट एब्जॉर्बिंग हेड ऑफ मॉलिक्यूल, और इधर जो है हाइड्रोकार्बन टेल होता है, एच एटम्स नॉट शोन. ये वाली चीज़ जो है सो टेल है, और ये जो है सो हमारा हेड है.
अब जैसे प्लांट्स जो है सो हमारा ग्रीन दिखता है क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में जो है सो मेनली ब्लू और रेड वेवलेंथ को जो है सो ये ऑब्जर्व करता है और जो रिफ्लेक्शन हमारे आँख की तरफ आता है दैट इज ग्रीन। और ये बी एंड रेड जो है सो ऑब्जर्व करता है और ये ग्रीन जो है सो हमारा दिखता है। इसको फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इफेक्टिव फोटो रिसेप्टर्स ये होता है कॉन्जुगेटेड टेट्रापायरोल सिस्टम है। टेट्रापायरोल सिस्टम है इसमें। क्लोरोफिल एंड ए एंड बी complement each other in absorbing sunlight. In the green region of the spectrum 500 to 600 nm, light is mostly reflected, hence plants appear green. Chlorophyll absorbs strongly, thus making other less intense colors from them, like carotene and quercetin. फोटोसिंथेसिस की जो फिनोमिना होती है यह रेड और ब्लू को जो है सो एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को जो है हमारे आई की तरफ जो है सो दिखाता है, इसलिए हमारा जो है सो ये ग्रीन कलर जो है सो दिखता है। ऑब्जर्वेंस में हम देख सकते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ब्लू कलर है और रेड इसको ऑब्जर्व करता है, इसलिए ग्रीन दिखाता है। क्लोरोफिल ये है, ये भी ब्लू और ये भी रेड इसको ऑब्जर्व करता है, इसलिए ग्रीन जो दिखाता है। क्लोरोफिल क्या है? इट इज़ कैपेबल ऑफ चैनलिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। In photosynthesis, the energy absorbed by chlorophyll transform carbon dioxide and water into carbohydrates and oxygen. यहाँ हम देखेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो सो ये बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट भोजन बनाता है अपना। सोर्सेज क्या है क्लोरोफिल के? क्लोरोफिल के सोर्स डार्क लीफी ग्रीन्स। इस फिगर से हम देख सकते हैं इतने सारे पौधे हैं, इन सब में जो सो क्लोरोफिल पाया जाता है। फ्रेश हर्ब्स, ब्लू ग्रीन अलगाई, स्प्राउट्स, व्हीट ग्रास, ग्रीन टी, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सी वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ये सारे जो है सो इसके सोर्सेज हैं। टाइप्स एंड सोर्सेज। क्लोरोफिल ए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अकर्स मेन इन्वर्सली मोस्टली इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए पाई जाती है मोस्टली इन प्लांट्स। क्लोरोफिल C1, C2, C3 फाउंड टुगेदर विद क्लोरोफिल ए इन मैरीन अलगाई। क्लोरोफिल डी साइनोबैक्टीरिया, रेड अलगाई, ये सब में पाया जाता है। क्लोरोफिल एफ साइनोबैक्टीरिया। इन मोस्ट ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल सेकेंड ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:1। Chlorophyll A and B are in the ratio 3:1. Chlorophyll F absorbs in the infrared region. सिस्टमेटिक नेमिंग जो है क्लोरोफिल ए का अगर हम देखें तो यहाँ आप देखते हैं कि मैग्नीशियम है प्लस 4 जो है सो हमारा पोरफायरिन रिंग है यहाँ पे, वो इसका जो नोमेनक्लेचर किया गया है वो इस तरह से है। मैग्नीशियम मिथाइल 3s4s21r 14 ethyl 4 8 13 ethyl tetramethyl 20 oxo 3 3 oxo 3 2 7 r 11 r 3 7 11 15 tetramethyl 2 hexadecane 1 il oxy propyl 9 vinyl 21 4 carboxylato carboxylato 2 K2 n dash। इसका दूसरा नेम है अल्फा क्लोरोफिल भी कहते हैं इसको, अल्फा क्लोरोफिल। फार्मूला अगर देखें तो C55 872O5 N4 mg है। मोलर मास इसका इस फिगर के हिसाब से इस तरह से ग्राम पर सेंटीमीटर की। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इनसॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी वेरी सॉल्युबल इन इथेनॉल ईथर, सॉल्युबल इन डिग्रीमान एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, मेल्टिंग पॉइंट 122.3 डिग्री सेंटीग्रेड, डिकम्पोजेज क्लोरोफिल। क्लासिफिकेशन क्लोरोफिल के अंदर आता है जो यूजेज एंड बेनिफिट्स अगर हम देखें क्लोरोफिल का क्या है तो ये जो है सो अगर एलिविएट इम्बैलेंस इन ब्लड शुगर को कम करता है एक तरह से, ब्लड शुगर को इंक्रीज ब्लड काउंट को बढ़ाता है, सूथ इन्फ्लेमेशन एंड पेन अगर हमारे में
जलन और पेन हो रहा है तो उसको कमी करती है। इम्प्रूव मिल्क फंक्शन इन लैक्टेटिंग मदर्स, इम्प्रूव बोवेल फंक्शन, पेनफुल हेमरवाइड्स, गैस अगर हमारे अंदर है उसको ख़त्म करता है। इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, रिड्यूस एंड एलिमिनेट बॉडी ओडर्स, किल्स बैक्टीरिया एंड वुंड्स एंड speed up healing, relieve gastric ulcers, cleanse and detox the body of carbon dioxide, toxins and trace, increase the flow of oxygen in the body के अंदर ऑक्सीजन की फ्लो बढ़ाता है, create an aerobic environment where disease cannot live, alleviate imbalance। ये इस तरह के इतने सारे जो है इसके यूजेज हैं। केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारे तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसलिए इसके सेवरल टाइप्स ऑफ chlorophyll, but all share the chlorine magnesium ligand which forms the right side of this diagram। ये जो है सो क्लोरीन मैग्नीशियम लिगेंड होता है जो कि राइट साइड जो है इस फिगर के अंदर है, तो पाया जाता है। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह का जो है सो क्लोरोफिल ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, C1 है और ये C2 है। इस तरह से इसका रेफरेंस जो है विकिपीडिया से लिया है। स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए में जो है सो R के जगह पे CH3 है और क्लोरोफिल बी में R के जगह CHO है। पोरफायरिन रिंग जो है सो हमारा इस रेड एरिया के अंदर दिखाया गया है। Chlorophyll is a chlorine pigment structurally similar to porphyrin pigments such as heme. It contains a fully conjugated tetrapyrrole system, 18 pi electrons. The chlorine ring can have several different side chains, usually a long phytol chain. Chemical structure तो हम पहले से ही बता चुके हैं कि बहुत तरह का जैसे समय क्लोरीन पोरफायरिन लिगेंड के जैसे होता है इसमें। Most chlorophyll classified chlorines which are reduced relatives of porphyrins found in hemoglobin. They share a common biosynthetic pathway with porphyrins, including precursor uroporphyrinogen third. Unlike hems, which feature iron at the center of the tetrapyrrole ring, chlorophylls bind magnesium. तो इस तरह का जो है एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर जो है सो दिखाया गया है। और ये सब का जो है सो अलग अलग हम अगर देखें तो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, सी में C1, C2, D और F, इन सब के लिए मोलिकुलर फार्मूला, C2 ग्रुप में क्या है, C3 ग्रुप में क्या है, C7 ग्रुप में क्या है, C8 ग्रुप में क्या है, C17 में क्या है, C17 18 बॉन्ड में क्या है, करेंस क्या है, तो ये सब अलग अलग तरह का इस फिगर में दिखाया गया है जिसको कि हम देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स हैं। सिंथेसिस, क्लोरोफिल का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, मेनली इसका है बायोसिंथेसिस। तो सबसे पहले ग्लूटामेट लिया जाता है और ट्रांसफ़र RNA GIU है। ग्लूटामाइल tRNA सिंथेटेज है, इसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामाइल tRNA में। फिर ग्लूटामाइल tRNA रिडक्टेज से कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट 1 सेमी एल्डिहाइड, फिर ग्लूटामेट 1 सेमी एल्डिहाइड एमिनो ट्रांसस्टीयरेज से ये कन्वर्ट होता है 5 एमिनो लेबुलिनिक एसिड। ये 5 एमिनो लेबुलिनिक एसिड ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एला सिंथेज के प्रेजेंस में हम 5 एमिनो लेबुलिनिक एसिड बना सकते हैं। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। फिर एला डिहाइड्रेटेज से पोरफोबिलिनोजिन बनता है। फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलिन सिंथेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन में। फिर यूरोपोरफायरिनोजिन थर्ड सिंथेज के प्रेजेंस में ये यूरोपायरोनिजेन थर्ड में कन्वर्ट होता है। फिर यूरोपोरफायरोनिजिन थर्ड डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में कॉप्रोपोरफायरिनोजिन थर्ड में कन्वर्ट होता है कॉप्रोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में। यह फिर प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 में कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में। ये प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट होता है। फिर मैग्नीशियम चिलेटोज के प्रेजेंस में मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट होता है। फिर मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9
मिथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में ये मैग्नीशियम पोरफायरिन प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमिथाइल ईस्टर में कन्वर्ट होता है। फिर साइक्लेज के प्रेजेंस में ये डाइविनाइल प्रोटोक्लोरोफाइलाइड में कन्वर्ट होता है। फिर विनाइल रिडक्टेज के प्रेजेंस में प्रोटोक्लोरोफाइलाइड ए में कन्वर्ट होता है। फिर प्रोटोक्लोरोफाइलाइड ऑक्सीडो रिडक्टेज के प्रेजेंस में यह जो है सो क्लोरोफाइलाइड ए में कन्वर्ट होता है। फिर क्लोरोफिल सिंथेज के प्रेजेंस में यह जो है यह जो कन्वर्ट होता है क्लोरोफिलाइड बी में। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सिंथेज के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में ही इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। इसको हम थोड़े दूसरे तरफ से भी, मतलब मेनली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बनना है, इसको दूसरे तरीके से भी हम फिगर से हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्लूटामिक एसिड प्लस ट्रांसफ़र आरएनए के प्रेजेंस में जो है सो ये जो है सो ग्लूटामेट 1 सेमी एल्डिहाइड बनता है। एमिनो ट्रांसफरेज जीएसए के प्रेजेंस में फिर ये कन्वर्ट होता है एमिनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज के प्रेजेंस में। फिर आगे करते करते ये प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटोपोरफायरिन 9 दो तरीके से जो है सो रिएक्ट करता है। फेरोकिलेज FeChe प्रोटोहेम 9 में कन्वर्ट होता है। ये फाइनली इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस एंजाइम्स हेम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा तरह से हम देखें तो मैग्नीशियम किलेटेज MgChe CHID CHIH एंड CHLL, इससे मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस एंजाइम प्रोटोक्लोरोफिलाइड ऑक्सीडोरिडक्टेज और बी क्लोरोफिल सिंथेज CS कन्वर्टेड जो सो होता है क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी में जाता है। तो इस तरीके से दूसरे तरीके से शॉर्ट वे में भी हम दिखा सकते हैं। और इसमें जो अलग अलग एब्रिविएशंस है उसको हम इसमें दिखा। सिमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस पाथवे। GSA का मतलब है ग्लूटामेट 1 सेमी एल्डिहाइड एमिनो ट्रांसफरेज। ALAD का मतलब है एमिनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। FeChe का मतलब है फेरोकिलेटेज लीडिंग टू द बायोसिंथेसिस ऑफ हेम। MgChe का मतलब है मैग्नीशियम किलेटेज एंड CHLH का मतलब है CHLH CHLD एंड CHLL का मतलब द 3 सब यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम CHE लीडिंग टू द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। PORB का मतलब है प्रोटोक्लोरोफाइलाइड ऑक्सीडो रिडक्टेज। CS का मतलब है क्लोरोफिल सिंथेटेज। एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू बुकानन एंड एसोसिएट्स 2000। ये इस तरह से 2000 में जो है इस तरह से इसका जो एब्रिविएशंस है ये अडॉप्ट किया गया है। किसके द्वारा? बुकानन एंड एसोसिएट्स के द्वारा। फाइनली जो इसका कंक्लूजन है वो हम इस तरह से कह सकते हैं। क्लोरोफिल प्लेज ए वाइटल रोल इन photosynthetic processes in plants universally. Its biological role for human health facilitates its importance for nurturing good health. It acts as potent antioxidant, enhances blood clotting activity, assists with hormonal balancing, has importance for detoxification and improved digestion. The presence of chlorophyll in diverse food items. अब ये जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में प्लांट्स यूनिवर्सली में जो ये वाइटल रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल रोल ह्यूमन हेल्थ के लिए भी है, क्योंकि ये गुड हेल्थ को नर्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ब्लड क्लॉटिंग एक्टिविटी, नॉर्मल हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डाइजेशन के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल इन डाइवर्स फूड आइटम्स, इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स ए नेचुरल कलरेंट व्हिच अपीयर्स कस्टमर्स इन द आइटम्स व्हेन हाई क्लोरोफिल कंटेंट इज एक्सेप्टेबल। जितना ज़्यादा हाई क्लोरोफिल कंटेंट है उसके कारण उसका कलर काफ़ी इंटेंस डार्क होता है और वो उतना ही ताज़ा रहता है। द मेजॉरिटी ऑफ रॉ वेजिटेबल्स contain chlorophyll and therefore chlorophyll acts as a potential biomarker to check the freshness of vegetables. ये बायोमार्कर के रूप में कितना फ्रेश है हमारा वेजिटेबल वो क्लोरोफिल के द्वारा ही मिलता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोरोफिल का एप्लीकेशन क्या है हमारे इन्वामेंट में और हमारे बॉडीली इन्वामेंट और हमारे जो अपर इन्वामेंट में क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।